हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल पे हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स को सीख रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी फिलहाल टैली को सीख रहे हैं। और टैली में हम आपको कई वीडियो बनाकर दे चुके हैं, जिसमें हम लोग कंपनी किस तरीके से बनाते हैं, टैली के इंट्रोडक्शन के बारे में, कंपनी में ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप क्या होता है, कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, कंपनी को सुधारते कैसे हैं, इस सब चीज के बारे में हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको दे चुके हैं। आज जो है हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे लेजर को किस तरीके से क्रिएट करते हैं और लेजर क्या है। तो चलिए, लेजर क्रिएट करने से पहले हम आपको बता दें कि लेजर क्या होता है। ठीक है, तो लेजर को आप समझ सकते हैं एक डायरी। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं, तो आप एक डायरी बनाते हैं, जिस डायरी में मेंटेन करते हैं आप टोटल चीज को, कौन सी दुकानदार से हम कितना सामान को लिए, कौन से कस्टमर को कितना सेल किए, किसका उधार है, क्या नगद है, कितना पैसा हम रिसीव किए, कितना हमारे यहाँ किसी का बाकी है। यानी कि कहने का मतलब है कि बिजनेस में जो भी लेन देन किया जाता है उस सब का रिपोर्ट हम लोग लेजर के सहायता से करते हैं। यानी कह सकते हैं कि इस लेजर जो है एक प्रकार का डायरी है। लेजर के सहायता से ही आप किसी भी प्रकार का एंट्री कर पाएंगे। आपको बता दें, विदाउट लेजर आप किसी भी चीज का एंट्री टैली में नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है। इसलिए लेजर का उपयोग किया जाता है। जो हम आपको बनाएंगे आगे लेजर, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। कुछ हम बात बता दें जो लेजर से जुड़ी जानकारी है। लेजर में डेबिट और क्रेडिट के दो अलग अलग कॉलम होते हैं। ठीक है, लेजर में क्या होते हैं, डेबिट और क्रेडिट के दो अलग अलग कॉलम होते हैं। दूसरा फिर हम आपको बता दें, लेजर में सभी लेन देन का खाता के हिसाब से लिखा जाता है। सीधी सी बात, आप एक पॉइंट में समझ लीजिए कि लेजर वो चीज है जिसकी सहायता से हम टैली को यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना चीज जानकारी ले लिए। अब हम लोग जानेंगे लेजर को एंट्री किस तरीके से करते हैं, लेजर को क्रिएट किस तरीके से करते हैं। तो लेजर को क्रिएट हम लोग दो तरीके से करते हैं, पहला सिंगल लेजर और दूसरा होता है मल्टीपल लेजर। ठीक है, तो इस दोनों लेजर को हम आज क्रिएट करके आपको बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो अल्ट के साथ डबल बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा वर्क इन एजुकेशनल मोड ओपन हो चुका है और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली आ चुका है। ठीक है, और इसमें हम आज आपको बताएंगे किस तरीके से लेजर को क्रिएट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं इसमें पहले से कोई लेजर बना है या नहीं बना है। अगर बना होगा तो उसको डिलीट करेंगे, फिर हम आपको नया तरीका से सिखाएंगे। तो चलिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है नेम ऑफ कंपनी आपका बन चुका है। लेजर बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा हो गेटवे ऑफ टैली। टैली का मेन विंडो क्या होता है, तो गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो गेटवे ऑफ टैली में पहला ऑप्शन आपको दिखता है मास्टर में भी आपको दिखता है अकाउंट्स इन्फो। इस पे आपको इंटर करना है। इंटर करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आता है ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप, क्वाइट। ठीक है, तो ग्रुप के बारे में हम लोग एक एक करके जानकारी ले चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग लेजर के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए, लेजर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आते हैं डिस्प्ले में, देखते हैं कितना लेजर पहले से बना हुआ है। इंटर करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट कंप्यूटर, राम, स्टेट बैंक, सप्लायर, इस सब चीज के नाम से एक लेजर बना हुआ है, जो कि हम इस सबको डिलीट कर देते हैं, फिर हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, ताकि आपको डिलीट भी करने का तरीका पता चल जाएगा, फिर बनाने का भी तरीका पता चल जाएगा। तो डिलीट करने के लिए आपको आ जाना है अल्टर में और इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा परफेक्ट कंप्यूटर, इस पे इंटर करना है और अल्ट के साथ डी बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आपका आ जाएगा। यहाँ पे यस नो कर रहा है तो आप माउस की सहायता से यहाँ कर सकते हैं, और वाई भी प्रेस करेंगे या इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। तीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, डिलीट हो गया। फिर से आपके पास ऑप्शन आता है राम है, इस राम को भी क्लिक करते हैं, अल्ट के साथ डी बटन को प्रेस करते हैं और डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे जो है आपको दो लेजर पहले से होता है, पहला कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, दो लेजर यहाँ पे बना होता है। वैसे लेजर तो बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी दो लेजर आपको ऑलरेडी बना हुआ मिलेगा, जो कि पहला कैश है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेजर बनाने का प्रक्रिया जानते हैं, किस तरीके से बनाया जाता है। तो बैक स्पेस एस्केप बटन से बैक करते हैं और आ जाते हैं क्रिएट पे। ठीक है, पहला हम लोग बनाएंगे सिंगल लेजर, दूसरा बनाएंगे मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर में क्या है, क्रिएट करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्रिएट करने के लिए इंटर किए क्रिएट पे, और यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा लेजर क्रिएशन, नाम पूछा जा रहा है। अब डिपेंड करता है कि आप जो है किस प्रकार के लेजर को बनाना चाहते हैं। आप बैंक से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, आप अपने सामान से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, या किसी कस्टमर से रिलेटेड बनाना चाहते हैं।
तो आपको जिस टाइप का काम मिलेगा उस टाइप का आप काम कर सकते हैं। बशर्ते आपको यहाँ पे जानकारी के लिए हम बैंक से रिलेटेड लेजर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बैंक से रिलेटेड लेजर को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे हम स्टेट बैंक का बनाते हैं। ठीक है, स्टेट बैंक हो गया। अब इंटर करते हैं। अब यहाँ पे एलियास जो लिखा हुआ है इसमें आप कोई भी चीज दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटर करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन आपको इंपोर्टेंट नहीं होता अंडर। आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इंपोर्टेंट आपका होता है वो होता है अंडर। ठीक है, इस अंडर पे आपको ध्यान देना है। जैसे बैंक से रिलेटेड अगर कोई भी काम होता है, ठीक है, बैंक से रिलेटेड अगर कोई भी एंट्री हम लोग करते हैं, लेजर बनाते हैं, तो वो जाता है बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, आप बी बटन को प्रेस करेंगे। आप अगर बी बटन को प्रेस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे बी से रिलेटेड जो भी है वो आ जाएगा। पहला है बैंक अकाउंट, दूसरा है बैंक ओसीसी अकाउंट, तीसरा है बैंक ओडी अकाउंट, चौथा है ब्रांच डिवीजन अकाउंट। तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे आने के लिए, नीचे ऊपर करने के लिए आप कीबोर्ड में एरो की का सिंबल दिया तो उसके सहायता से आप आ सकते हैं। यहाँ पे इंटर करते हैं बैंक अकाउंट पे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ठीक है, बैंक अकाउंट होल्डर नेम देना है तो आप दे भी सकते हैं, अकाउंट नंबर नहीं देना है कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप इंटर करेंगे और इस तरीके से इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। देना है तो दे भी सकते हैं, नहीं देना है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पे लेजर हमारा बन गया। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर हम बिना कंटेंट और बिना पिन कोड सिलेक्ट किए करते हैं तो इसमें हम जीएसटी को इनेबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जब आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला लेजर देखने के लिए हमको कहाँ जाना है, तो डिस्प्ले में आ जाना है। ठीक है, डिस्प्ले में आएगा। देखिए, स्टेट बैंक के लेजर बनाया है। यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक आ चुका है। सबसे मेन इंपोर्टेंट हम आपको बताए, फिर से बता दें कि अंडर होता है। ठीक है, बाद बाकी आपको कोई मतलब नहीं है, अंडर सबसे मेन होता है। और आप समझ लीजिए, अगर आप लेजर को समझ लेते हैं, अंडर को समझ लेते हैं, तो फिर आपके लिए टैली बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक लेजर हम बना दिए। अब फिर दूसरा लेजर बनाने के लिए, पहला लेजर बैंक से बनाया, दूसरा लेजर हम बनाएंगे किसी संस्था के नाम से, जैसे यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेज का ही संस्था है। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स कंप्यूटर लिखते हैं, यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेज हो गया। अब ध्यान रखिएगा, यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेज वो क्या है, तो एक संस्था है। तो संस्था का हो सकता है एक ब्रांच हो या एक से अधिक ब्रांच भी हो सकता है। तो एक से अधिक ब्रांच अगर होगा तो ये किसके अंदर जाएगा, तो ये किसके अंदर जाएगा, तो ये जाएगा आपको ब्रांच एंड डिवीजन। चलिए बी बटन को हम प्रेस करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाईलाइट हो रहा है ब्रांच डिवीजन, बैंक ओडी अकाउंट, बैंक ओसीसी अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो ब्रांच डिवीजन में हम इसलिए डालेंगे क्योंकि ब्रांच का हिंदी होता है शाखा और डिवीजन का मतलब होता है भाग, यानी कि इसको भागों में बांटा गया। ठीक है, शाखा को, जो संस्था, इस शाखा को कई भागों में बांटा गया है। चलिए यहाँ पे ब्रांच एंड डिवीजन को क्लिक किए और यहाँ पे कोई आपसे नहीं मांगा जा रहा ऑप्शन, इस तरीके से इंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। इस तरीके से आप एक्सेप्ट इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक और हम बना के आपको दिखाते हैं। क्रिएट पे आते हैं और फिर से हम कोई और चीज बना, जैसे मान लीजिए, तो इस तरीके से सिंगल लेजर बना लिए हम। फिर हम एक और बना करके आपको दिखाते हैं सिंगल लेजर में। जैसे मान के चलिए किसी कस्टमर से आप सामान लेते हैं, किसी दुकानदार से आप सामान लेते हैं, तो उसका लेजर आप किस तरीके से बनाएंगे। फिर उसके बाद हम किसी को सामान बेचते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे। तो इस सब चीज का जब हम एंट्री करेंगे तो एक एक करके जानकारी लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख रहे हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। मान के चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं, जैसे कोई संस्था हमारे पास हो गया। ठीक है, कैपिटल अकाउंट सबसे मेन इंपोर्टेंट होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जब तक हम पूंजी नहीं इन्वेस्ट करेंगे तब तक कैसे हम लेजर बनाएंगे। तो मान के चलिए हमें यहाँ पे एक लेजर बनाना है, जैसे अंकुश के नाम से। मेरा नाम अंकुश हो गया, चलिए अंकुश के नाम से एक लेजर बनाते हैं, अंकुश। तो वो क्या है, अंकुश का नाम से हम लेजर बनाए तो इसका मकसद क्या है लेजर बनाने का। तो अंकुश जो है इस बिजनेस में, ठीक है, यहाँ पे बिजनेस में इन्वेस्ट किया पैसा को, तो इसको हम कहाँ डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, सी बटन को प्रेस किए तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आपका आ चुका है। कैश इन हैंड, अगर किसी को आप हाथ से पैसे देते हैं तो आप करेंगे। करेंट एसेट, जो आपके पास एसेट है, करेंट एसेट का मतलब वो होता है जैसे कि आपके पास कोई ऐसा सामान है जिसको आप तुरंत पैसे में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता है करेंट लायबिलिटी, इसका मतलब होता है कि हमारे ऊपर देने वाले हैं, यानी कि हम किसी को देने के लिए यानी तैयार है, हमारे ऊपर कर्ज है, उसको क्या कहते हैं, करेंट लायबिलिटी, यानी हम देनदार है किसी के पैसे के, किसी सामान का। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट पर इंटर करते हैं और इस तरीके से इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, अंकुश कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वो पूंजी को इन्वेस्ट करने वाला है। फिर इसमें होता है कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उस तरीके से आप लेजर को बना लेंगे, जो कि हम आपको एक एक करके बताएंगे लेजर में किस ग्रुप का उपयोग कहाँ पे किया जाता है।
चलिए इस तरीके से सिंगल बना लिए। इसको हम जानते हैं कि इसको सुधार कैसे करेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं। देखने के डिस्प्ले पे आना है और इंटर करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अंकुश हो गया, प्रॉफिट कैश ऑलरेडी रहता है, प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी रहता है, स्टेट बैंक यूनिवर्स कंप्यूटर क्लास, 3 बनाए हैं सिंगल। ठीक है, अब हम लोग इसको डिलीट करना चाहते हैं या सुधार करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो अल्टर पे आपको आ जाना है और इंटर बटन को प्रेस करना है। प्रेस किए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे अंकुश वाले पे हम क्लिक करते हैं, हो सकता है इसमें अंकुश जो है उसको अंकुश के बाद कंप्यूटर लगाना है, सर लगाना है, कुमार लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो वो हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप स्पेस बटन को दबाते हैं तो ये अंकुश लिखा हुआ है वो समाप्त हो जाएगा, और नहीं तो आप इस तरीके से अगर चाहते हैं इसको एडजस्ट या एरो की के माध्यम से तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे लिख सकते हैं अंकुश कुमार लिखिए, अंकुश सर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अगर इसको हटाना है तो क्या करेंगे, तो स्पेस बटन को आप दबाएंगे, एक ही बार में जो आपका हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंकुश सर लिखे और यहाँ हम नीचे की तरफ फिर से इसको एक्सेप्ट कर लिए। तो इस तरीके से आप इसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे सिंगल लेजर के बारे में। ठीक है, अब इसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, तो डिलीट भी करने के लिए आपको अल्टर पे आना है और यहाँ पे जैसे मान के चलिए इस किसको, स्टेट बैंक या यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस को डिलीट करना है, इसको इंटर करेंगे, ऑल्ट के साथ डी बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ इसको डिलीट कर देंगे। इंटर करेंगे, डिलीट हो गया। यहाँ पे देखिए आपका यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस समाप्त हो चुका है यहाँ से। चलिए, तो इतना रहा हम लोग का सिंगल लेजर का काम। ठीक है, अब हम लोग मल्टीपल लेजर में जानेंगे और दोनों लेजर में आपको बता दें क्या फर्क है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम फिर से यहाँ पे क्रिएट पे आते हैं, यहाँ देखिएगा सबसे पहले जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है नेम। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि सिंगल लेजर यहाँ पे बनाया जाएगा, तो यहाँ पे नाम पूछ रहा है। और चलिए मल्टीपल लेजर में चलते हैं, तो वहां पे सबसे पहले आपसे अंडर ही पूछा जाएगा, यह वाला जो है आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं मल्टीपल लेजर में क्रिएट पे और इसको हम इंटर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपसे यहाँ पूछ रहा है अंडर ग्रुप। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है अगर हमारे पास बैंक है, बैंक हो सकता है, तो बैंक हमारे पास 5-7 अकाउंट है, तो उसको हम किस तरीके से यहाँ पे बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे ग्रुप में हम डालते हैं बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट हम डाल दिए, इंटर कर दिए। अब इंटर किए तो यहाँ पे HDFC बैंक हो गया, HDFC बैंक हुआ, इंटर करेंगे तो यहाँ देखिए अंडर में ऑटोमेटिक ले चुका है क्योंकि यहाँ पे हम बैंक अकाउंट दे चुके हैं। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम कुछ नहीं करना है और इंटर करना है। HDFC का हो गया, फिर उसको हमको ACBI का बनाना है तो इंटर करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ ये भी ले लिया। फिर बनाना है PNB का, यहाँ से इंटर किए और इस तरीके से एक्सेप्ट करवा लिए। ठीक है, ये हमारा सिर्फ बैंक है। अगर हमारे पास हमारे संस्था में एक से अधिक बैंक है तो उस टोटल बैंक का यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद होता है BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा होता है, इस तरीके से हम इसको एक्सेप्ट किए। फिर करते हैं BOI, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके से क्या हम एक्सेप्ट करते हैं। इतना एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे लेजर कई बन गया होगा। देखने के लिए हम डिस्प्ले में आ जाएंगे और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले में आ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट में आपका यहाँ पे 6 जो है आपका बन चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप फिर से आप किसी और चीज का बनाना चाहते हैं तो आप उसको ही बना सकते हैं। चलिए हम एक और बना करके आपको दिखाते हैं। अब पहला समझ गए आप कि अगर हम बैंक अकाउंट यहाँ पे दिए तो सिर्फ बैंक यहाँ पे हम एंट्री कर लिए है जो भी हमारे पास बैंक है। फिर उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ऑल आइटम में, यानी कि हम मल्टीपल ग्रुप तो बनाए लेकिन उसमें हम अपने मन से सबको अलग अलग डालें। ठीक है, तो चलिए हम क्रिएट पे आ जाते हैं। क्रिएट पे आ गए और यहाँ पे अंडर ग्रुप में आपको ऑल आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। बैंक का सिर्फ नहीं बनाना है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम ऑल आइटम डाल दें और यहाँ पे अपना अंडर को चेंज कर ले। तो चलिए ऑल आइटम में हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे SBI के बैंक का तो बना चुके हैं। एक ऐसा कोई बैंक हो जैसे इंडसइंड बैंक का हम बनाते हैं, INDUSIND, इंडसइंड बैंक का हम लेजर बना लिए। अब इंटर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले आपसे यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा था। ठीक है, क्यों नहीं पूछा जा रहा था, क्योंकि टैली को पता था कि यहाँ पे बैंक अकाउंट में ही डालना है सब, लेकिन यहाँ पे पता है कि नहीं बैंक अकाउंट ऑल आइटम में डाला गया है, इसलिए यहाँ पे अंडर पूछ रहा है। बैंक अकाउंट हम डाल दिए, फिर इंटर किए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बनाना है, जैसे बैंक का हम बना लिए। अब हमको बनाना है किसी कस्टमर का, तो कस्टमर का अगर हम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कस्टमर ही लिख देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फिर से हम इंटर करते हैं, हमारा कस्टमर है यानी हम उसको सामान देते हैं तो वो सन्ड्री डेबिटर में जाता है। ठीक है, सन्ड्री डेबिटर में जाता है तो SEO अगर हम दबाते हैं तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेबिटर, सस्पेंस अकाउंट आ जाता है। तो हमें क्या करना है, सन्ड्री डेबिटर पे क्लिक करना है। ठीक है, ये हमारा कस्टमर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम सप्लायर का बनाते हैं तो सप्लायर का भी दे सकते हैं, लेकिन हम किसी दुकान से अगर सामान को खरीदते हैं,
ठीक है। किसी भी दुकान से अगर हम सामान खरीदते हैं तो वो उसको हम लोग किस में डालते हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर में डालते हैं, क्योंकि वो देने वाला है। ठीक है, देने वाला अक्सर क्रेडिट में जाता है और पाने वाला अक्सर डेबिट में जाता है। तो कस्टमर हमसे सामान पाता है तो सन्ड्री डेबिटर में गया है, और हम जिससे सामान खरीदेंगे वो हमें देने वाला है, यानी कि देने वाला है, तो वो सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे परफेक्ट कंप्यूटर लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए। परफेक्ट कंप्यूटर लिखे और इंटर किए, तो इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए सन्ड्री क्रेडिटर में हम इसको डाल दिए। इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं जिसका भी चाहते हैं उसका। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर में टोटल चीज को हम डाल रहे हैं। ठीक है, एक एक करके अलग अलग टोटल है, फिर इसको हम एंटर कर देंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसको देखने के लिए हम कहा जाएंगे, तो देखने के लिए आ जाएंगे डिस्प्ले में। ठीक है, और यहाँ ऑल आइटम में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑल आइटम में हमको टोटल चीज दिखा देगा। ठीक है, टोटल चीज दिखा रहा है, लेकिन सिर्फ बैंक अकाउंट से अगर रिलेटेड देखना है तो यहाँ पे सिर्फ हमको बैंक से रिलेटेड दिखाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे देखना है सन्ड्री क्रेडिटर में, तो चलिए यहाँ पे हम ए लिखते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर में आ जाते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर में क्या है हमारा परफेक्ट कंप्यूटर, जिससे हम सामान खरीदने वाले हैं। ठीक है, अब हमारा कस्टमर क्या है, सन्ड्री डेबिटर में है, तो सन्ड्री डेबिटर पे क्लिक करते हैं, तो देखिए कस्टमर आपका सन्ड्री डेबिटर वाला यहाँ आ चुका है। तो इस तरीके से आप भी मल्टीपल लेजर को भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इतना समझ गए, लेकिन मान के चलिए हमारे पास एक से अधिक कस्टमर होता है या हम एक से अधिक लोगों से सामान को खरीदते हैं, उसका लेजर कैसे बनाएंगे। उसके लेजर बनाने के लिए आपको फिर से क्रिएट पे आ जाना है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप सामान उसको देते हैं, अगर आपका सप्लायर है वो, आपका रिटेलर है वो, तो उसको हम लोग सन्ड्री डेबिटर में डालेंगे। चलिए यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर में डालते हैं। ठीक है, सन्ड्री डेबिटर में डालें, और यहाँ पे जैसे लिखना है राम लिख दिए, फिर इंटर किए, यहाँ से श्याम लिख दिए। ये सब मेरा क्या है, तो हमारा एक कस्टमर है। फिर यहाँ पे हम राहुल लिख देते हैं, राहुल लिख दिए, ये सब हमारा क्या हो गया, कस्टमर हो गया। तो ये सन्ड्री डेबिटर में जाता है। इस तरीके से इंटर किए, और इस तरीके से फिर हम इसको देखने के लिए क्या करेंगे, आ जाएंगे डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में आकर के सन्ड्री डेबिटर को हमको चूज करना है। सन्ड्री डेबिटर पे आ जाते हैं और इंटर करते हैं। देखिए जो भी कस्टमर हमारा है वो यहाँ पे आ चुका है। कस्टमर के पहले एंट्री किए थे, राहुल राम श्याम को अभी एंट्री किए हैं। इस तरीके से आप इसका एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को देने वाले हैं, तो बस यहाँ पे आपको चेंज करना है। सन्ड्री डेबिटर हो सकता है, सन्ड्री क्रेडिटर हो सकता है, ब्रांच डिवीजन हो सकता है, बैंक अकाउंट हो सकता है, लोन अनसिक्योर्ड हो सकता है, यानी बहुत सारा चीज में आ सकता है। आपके पास 28 ग्रुप होता है, उस 28 ग्रुप को आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 28 ग्रुप के अलावे हमको कोई काम आता है तो उसका भी आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसको देखने के लिए तो डिस्प्ले पे आ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल लेजर में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं डिलीट कर सकते हैं, नहीं कुछ। चलिए हम करके दिखाते हैं। अल्टर पे आते हैं और यहाँ पे ऑल आइटम में क्लिक करते हैं और अंकुश सर वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे एडिट करने कोई ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है। सिर्फ आप इसको एक्सेप्ट ही यहाँ से कर सकते हैं, सुधार भी कोई नहीं कर सकते। उसको करने के लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा, तो अल्टर सिंगल लेजर में। ठीक है, आ गए यहाँ पे अल्टर में। अब देखिए अंकुश सर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब चाहते हैं इसमें अंकुश सर को अगर आप डालना चाहते हैं, एक्सपेंस में, इन्वेस्टमेंट में, कुछ भी अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सामान को बेचते हैं तो किसमें डालते हैं, सेल्स अकाउंट में। सामान को अगर खरीदते हैं तो कहाँ पे करते हैं, तो इस सब चीज के बारे में हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे जब हम लोग एंट्री करेंगे। तो इतना चीज उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और ये वीडियो किस तरीके की लगी है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और हो सके तो जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आप भी क्लास को सीख पाए। चलिए वीडियो को हम करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।